सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब अष्टम भाव में मंगल होते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, यानी उसका नुकसान क्या हो सकता है और आपको उसका क्या लाभ मिल सकता है। तो अष्टम भाव जो होता है वो होता है दुर्घटनाओं का या अचानक से होने वाली घटनाओं का। अष्टम भाव को 4 खराब स्थानों में से एक माना गया है। 4 खराब स्थान कौन कौन से होते हैं? तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और द्वादश भाव। इन चारों भावों में से सबसे खराब या नेगेटिव भाव जो होता है वो है 8वां भाव। व्यक्ति के अंदर होने वाले नेगेटिव विचारों को हम 8वें भाव से देखते हैं। 8वां भाव आध्यात्म का भी होता है, ऑकल्ट साइंस का भी होता है। ऑकल्ट साइंस का मतलब जो इस पृथ्वी के परे जितनी भी क्रियाएं या विज्ञान होता है उसको हम 8वें भाव से देखते हैं। किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट अगर ऑकल्ट साइंस की ओर है तो उसका कनेक्शन 8वें भाव के साथ होगा ही। तो 8वें भाव में जब मंगल विराजमान होते हैं तो सबसे पहले ये व्यक्ति के अंदर किसी न किसी ऐसे डिजीज को देते हैं, स्पेशली जिनका कनेक्शन ब्लड से हो, जैसे कि ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड के दूषित होने की वजह से स्किन से रिलेटेड समस्याएं आना, जेनिटल प्रॉब्लम, क्योंकि 8वां भाव जो होता है हमारे जेनिटल को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारी जो जननेंद्रियां होती है उसको हम 8वें भाव से देखते हैं। तो जितने भी गुप्त रोग का विचार 8वें भाव से होता है। तो 8वें भाव में जब मंगल विराजमान होते हैं तो कोई ना कोई गुप्त रोग के कारण व्यक्ति ग्रसित होता है। स्पेशली अगर पुरुष है तो प्रोस्टेट से रिलेटेड, अगर महिलाएं हैं तो ओवरी या फिर यूट्रस से रिलेटेड चीज़ों में इनको थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। मंगल अगर पूरी तरह से वहाँ प्रभावित है किसी दूसरे प्रभावी ग्रह जैसे सूर्य, शनि या राहु, ये अगर मंगल को वहाँ पर पूरी तरह से दृष्टि डाले हुए हैं या उनके साथ युति बना के अष्टम भाव में विराजमान है तो ऐसी अवस्था में सर्जरी होता ही है। अकेला मंगल भी सर्जरी देता है। ऐसे लोगों को अंडर नेवल यानी कि नाभि के नीचे का जो एरिया है उस पोर्शन में ऑपरेशन या सर्जरी होने की संभावना रहती है। 8वें भाव का मंगल कई बार एड्स के शिकार लोगों के कुंडली में भी मैंने देखा है। 8वें भाव का मंगल एक्सीडेंट्स को भी दिखाता है, स्पेशली दुर्घटना में ग्रसित होकर कोई बड़ी एक्सीडेंट के कारण व्यक्ति को शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल जाना या एक्सीडेंट के बाद कोई बहुत बड़ी सर्जरी करने की स्थिति, जैसे हड्डियां टूट जाना या ऐसी स्थिति जिसमें इमरजेंसी हो जाती है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इस तरह की स्थितियों को भी 8वें भाव का मंगल पैदा करता है या बनाता है। 8वें भाव का मंगल मैरिज रिलेटेड इश्यूज भी दिलाता है, स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर के साथ मत विरोध होना या फिर दोनों के बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें संतुष्टि ना रहना या एक दूसरे के प्रति उन लोगों को ज़्यादा दिन तक अट्रैक्शन ना रहना। कई बार देखा गया है कि अगर अष्टम भाव का मंगल अष्टमेश होकर सप्तम भाव में विराजमान है तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। इन सभी नेगेटिव पॉइंट जो मैंने बताए इसका इलाज 3 ग्रहों द्वारा मिल भी जाता है। अगर सूर्य, शनि और राहु बलवान हो, मंगल के साथ युति ना बनाए, सिर्फ वो लोग दूसरी जगहों पर स्पेशली चौथे भाव, एकादश भाव या दशम भाव में बलवान हो, तो जितने भी मैंने ये नेगेटिव इफेक्ट्स 8वें भाव के मंगल के बताए हैं उसका इफेक्ट जो है बिल्कुल 50% से लेकर 35% तक कम हो जाता है। मतलब कोई बहुत बड़ी बीमारी होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है या बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना जो है ये पावरफुल ग्रह कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें अष्टम भाव के किसी भी विचार को कहने से पहले या किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले इन 3 ग्रहों को भी देख लेना जरूरी होता है। अष्टम भाव का मंगल व्यक्ति को एक चीज में तो 100% मदद करता है। ऐसे लोगों को मल्टी सोर्स इनकम होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोगों की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल प्रबल अवस्था में है और मंगल की दशा जैसे ही आती है ऐसे लोग बहुत अच्छा इनकम करते हैं। ऐसा इनकम करते हैं कि लाइफ में कभी भी
उन्होंने इतना पैसा एक साथ नहीं देखा होगा। मतलब उनका वो टाइम बहुत गोल्डन टाइम आ जाता है। स्पेशली जो लोग रियल स्टेट से कनेक्शन है, जिन लोगों का बिजनेस ही है रियल स्टेट या रियलिटी डेवलपमेंट का काम है, उन लोगों को मंगल बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। ये तो मतलब 100% मैंने पक्का प्रैक्टिकली देख लिया है। बहुत लोगों की कुंडली में देखा है, उनके मंगल की जब भी महादशा आई है उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकम करा है, बहुत ज़्यादा माला माल हो जाते हैं। ठीक यही मंगल जिस समय व्यक्ति को पैसा दे रहा होता है, उस समय व्यक्ति के साथ दुर्घटना भी घट जाती है। कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है या फिर शरीर में ऐसी चोट लगती है कि बहुत दिनों तक व्यक्ति को बेड रेस्ट में रहना पड़ता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ये मंगल कैश फ्लो जिस तरह से देता है उस तरह से इंजरी भी देता है। तो आप भी अपनी कुंडली में देखें कि इस तरह के योग है कि नहीं, अष्टम में मंगल है कि नहीं। अगर है तो सावधानी भी बरतिए और अपने दिमाग को तेज भी रखिए। अगर मांगलिक दोष की बात करें कि किसी के अष्टम भाव में मंगल है और पूर्णतः मांगलिक है, तो कभी भी ऐसी कुंडली से या ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति से शादी ना कराएं जिसका अष्टम या सप्तम भाव में मंगल नहीं है। उन्हीं लोगों से शादी होनी चाहिए जिनके सप्तम या अष्टम भाव में मंगल है, तभी इन दोनों की जोड़ी अच्छी बन सकती है। नहीं तो ये अपने लाइफ पार्टनर के साथ सही से सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे या फिर एक्सीडेंट में किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात का बहुत ही सीरियसली आपको ध्यान में रखना है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।